One, start. Hello everyone. Today's topic is direction and distance. Okay, voice is clear now. Okay, चलेगा भाई. अब नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्शन है ना, मतलब दिशाओं की बात की जाएगी. बिल्कुल सही है भाई. तो डायरेक्शन में सबसे पहले यही जानना आपको जरूरी कि कहाँ कौन सा डायरेक्शन होता है. ओके, तो आपकी कॉपी का पेज भी लाइक दिस स्मार्ट बोर्ड है, बिल्कुल है. उसके राइट साइड हमेशा क्या माना जाता है भाई? ईस्ट. ईस्ट से आए तो वेस्ट कहाँ होगा? जस्ट ऑपोजिट. ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ. सभी को ज्यादातर को जानकारी होगी, जिन्हें नहीं भी है वो हमेशा याद रखेंगे. ऊपर की तरफ ईस्ट है ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ और राइट की तरफ ईस्ट, और बाकी के दो जस्ट ऑपोजिट है इनके. ठीक. अब क्या यही चार डायरेक्शन होते हैं? नहीं, है ना. यहाँ क्या होता है भाई? नॉर्थ ईस्ट. यहाँ क्या होता है भाई? साउथ ईस्ट. यहाँ क्या होता है? साउथ वेस्ट. और यहाँ क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट. ठीक, याद रखना पड़ेगा भाई यार. अब ये तो हो गया आपका डायरेक्शन. ये डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन में बंदों को चलाने के लिए बोलेगा. कैसे? कि मान लीजिए बोलता है कि मिस्टर मोहन है जो 7 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चले, है ना. तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है. और अब वो चले कहाँ है? नॉर्थ की तरफ. तो नॉर्थ कहाँ होता है भाई? ऊपर. ठीक है, नॉर्थ कहाँ होता है भाई? ऊपर. चला दिया. अब कितना चला? 7. ठीक, तो लिख दिया 7. अब बोलता है मान लो कि टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर. राइट में मुड़े और 3 चले. चला दिया भाई. आगे क्वेश्चन और बोलता है टर्न अगेन राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर. एक बार फिर राइट मुड़े और 7 चले. इस तरफ चले गए. ठीक. अब आपको यहाँ देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है. बता दो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है. तो ये कितना है भाई? 3. तो ये भी कितना होगा? 3. मेरे ख्याल से बहुत आसान है ना. दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है. तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है वो? तो इस तरफ है. इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा? ईस्ट. क्लियर. अगेन एक और पूछ सकता है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में. तो उसका फेस देखिए, बंदा इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ. इस डायरेक्शन में उसका फेस साउथ. तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर वो पूछ सकता है ना. आपको वो खुद ही आपको वो खुद ही सारा डायरेक्शन खुद बताता है ना. जो कि आपको ड्रॉ करना पड़ता है. ठीक है, और जैसे ही ड्रॉ कर लेते हो, नीचे जो क्वेश्चन पूछे होंगे उनके आंसर कर सकते हो. अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है भाई? 1 2 3 मार्क्स. 1 से 3 नंबर तक का डायरेक्शन मिसलेनियस के अंतर्गत पूछा जाता है. मिसलेनियस के जो 5 टॉपिक है, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, वो टोटल 8 मार्क्स के आते हैं. उनमें से 1 से 3 मार्क्स के बीच में डायरेक्शन डिस्टेंस पूछा जाता है. लेकिन 2022 में डायरेक्शन की पूरी पजल भी आई थी भाई. तो वैल्यू कितनी हो गई थी इसकी? 5. ठीक है ना, ये याद रखना है भाई, है ना. कि आजकल ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन से बेस्ड वो पजल पूछ रहा है भाई, है ना. तब वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है, वो क्वेश्चन भी बड़ा हो जाता है क्योंकि. ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है आपके सामने, है ना. मतलब टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत? 3. और वैल्यू भी कितनी होगी इसकी? 3. ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स. प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क्स होगा, है ना. क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 1 से 3, है ना. मतलब टोटल 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछेगा. तो आपका समय भाई 1 मिनट है आपके पास. ड्रॉ करिए एक बार जरा फटाफट, देन हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. तो टाइम स्टार्ट ना, फटाफट कभी ड्रॉ करें.
चलिए, लगता है ड्रॉ नहीं हुआ है, मैं ड्रॉ करता हूं भाई। अरुण स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ फॉर 5 मीटर, है ना। अरुण स्टार्ट किया टूवर्ड्स द नॉर्थ, 5 मीटर चला, है ना। सबसे पहले कहाँ चला है वो, नॉर्थ में। कितना, 5। देन ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 3, है ना। फिर वो राइट मुड़ा और कितना चला, 3। ठीक। अगेन ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर, रीच पार्क, है ना। फिर से वो राइट मुड़ा और कितना चला, 5। कितना है भाई, फिर से। Then you take right turn walk 3 to your office. Again you take right turn walk 5 है। ओके, 5 है तो बिल्कुल 5 के बराबर ही रहेगा। ये लीजिए, 5 के बराबर आ गया भाई, है ना। अब क्या बोलता है भाई, पहले रीच पार्क, ये पार्क पहुंच गया भाई, है ना। ओके, फिर है देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर, रीच द रिसोर्ट, है ना। फिर वो लेफ्ट में मुड़ा और 2 किलोमीटर चला रिसोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर और ये क्या आ गया, रिसोर्ट। ठीक, फिर क्या बोलता है, अर्जुन स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड द साउथ, है ना। साउथ की तरफ चला 6 किलोमीटर फ्रॉम द रिसोर्ट, रिसोर्ट से। ठीक, देन यू टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 किलोमीटर, रीच द बीच। लेफ्ट मुड़ा 8 और कहाँ पहुंचा, बीच पे। ठीक, देन यू टेक 2 consecutive राइट टर्न, उसके बाद लगातार 2 राइट टर्न लिए उसने। पहला था 3 का, दूसरा था 4 का। ये राइट टर्न 3, फिर राइट टर्न 4, ये लीजिए, है ना। और वो कहाँ के यहाँ था, म्यूजियम और एयरपोर्ट। पहला वाला म्यूजियम है, एम लिख दिया, और ये एयरपोर्ट है। ठीक, ए आई लिख दिया। ओके, चलो, मतलब इस तरह से कि आप लोगों का भी ड्रॉ हुआ है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ आपको ड्राइंग भी वही बनी हुई है, जैसा हमने बनाया था वैसा ही बना हुआ है। ये देखिए, हमारा भी ऐसा ही था ना। जी बिल्कुल वैसे ही था। और यहाँ पर भी वैसे ही है, सारी चीजें, है ना। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है भाई उसने, कि अर्जुन स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ म्यूजियम, है ना। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछते ही पूछता है भाई, तो यहाँ आप इसे हल्के में ना लें, है ना। इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है कि एक से दूसरी जगह को पूछेगा वो, ठीक है। और यहाँ ये जानना जरूरी रहता है कि बेस किसको माना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में समझिएगा कि अर्जुन स्टार्टिंग पॉइंट, अर्जुन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में, रिस्पेक्ट टू द म्यूजियम, मतलब बेस किसको माना जाएगा, म्यूजियम क्यों, है ना। म्यूजियम कहाँ है, ये म्यूजियम है। और यहाँ से उसने पूछा है कि अर्जुन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था भाई, जहां से चलना शुरू किया, कहां से चलना शुरू किया था, यहाँ से। ये कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। ये कहाँ पे है, म्यूजियम से ये पूछा गया है। तो म्यूजियम देखिए यहाँ है। म्यूजियम का नॉर्थ कहाँ जाएगा, यहाँ, और वेस्ट कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ये दोनों के बीच में है, देखिए। तो जब दोनों के बीच में है तो दोनों डायरेक्शन आएंगे, तो क्या क्या आ जाएगा आंसर, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन में है क्या कहीं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा, क्या दिया है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, सो द राइट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, पहले का ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट, इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, चलिए। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इफ द लाइब्रेरी इज 3 मीटर साउथ ऑफ द एयरपोर्ट, यदि लाइब्रेरी जो है 3 मीटर साउथ में है एयरपोर्ट के, ठीक। सबसे पहले एयरपोर्ट ढूंढिए, कहाँ है, ये रहा, है ना। एयरपोर्ट के 3 मीटर साउथ में क्या है भाई, लाइब्रेरी, ड्रॉ कर दो। ठीक, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पार्क एंड लाइब्रेरी, तो पार्क और लाइब्रेरी के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ओके, पार्क कहाँ है भाई, ये रहा, है ना। पार्क ये है, और लाइब्रेरी के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना, ये पूछा है भाई उन्होंने।
टोटल डिस्टेंस पूछा है ना। ओके, पार्क और लाइब्रेरी के बीच का 6 2 8 और 8 16, 3 19, 4 23, और ये कितना चला है, 3 3 26। ओके, अब यहाँ से दूरी नहीं पूछी है भाई, दूरी पूछती तो आप कैसे निकालते हैं ऐसे, है ना। यहाँ आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता और फिर निकालते, लेकिन उसने पूछा क्या है भाई, उसने पूछा है आपसे व्हाट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पार्क है, टोटल कितना डिस्टेंस है ना, कि वो कितना दूरी पे जाके बना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, है ना, ये दो, सबसे पहले ये कितना था 2, फिर ये कितना है 6, फिर कितना है ये 8, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है लास्ट में 3, है ना। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछा है भाई, है ना। तो सबको जोड़ो जरा, 2 और 6 8, और 8 16, 3 21, और 4 2 और 6, सब यही था ना भाई, गड़बड़ तो नहीं हो गया, 2 और 6 8 और 8 16, 3 19, है ना, 19 और 4 23, और 3 26। जी हाँ, 26 मीटर है, और दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्या भाई सभी को? हम सब दिखाते जरा एक बार। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है, 2 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, है ना। क्या पूछा है भाई, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट पूछा है भाई, अब शॉर्टेस्ट पूछा है, मतलब यहाँ पाइथागोरस आ सकता है ना। और व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बीच एंड रिसोर्ट, बीच और रिसोर्ट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है भाई, है ना। तो यहाँ ऑप्शन में ही देख के लगा लिया करो जरा हिसाब किताब, कि यहाँ कौन कौन से राइट आंसर हो सकते हैं, है ना। जो दो स्क्वायर्स को मिलके एक स्क्वायर बन रहा होगा, और यदि वो इकलौता होगा तो राइट आंसर मार दिया करो उसके, ठीक। जैसे यहाँ राइट आंसर कितना लग रहा है, 10। अब चलिए चेक कर लेते हैं, लेकिन एक बार क्या करना है भाई, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बीच एंड रिसोर्ट। बीच कहाँ है, ये है ना, रिसोर्ट कहाँ है, ये है। ये क्या है, अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया भाई, है ना, सभी को दिख रहा होगा ये तो। और आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे जिसमें पाइथागोरस यूज होता होगा, या 10th क्लास में जो नए लोग हैं उन्होंने 10th क्लास में तो पढ़ा ही होगा पाइथागोरस, ठीक है ना। 10th क्लास में रहता है भाई, क्या रहता है पाइथागोरस, कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, हाइपोटेनियस क्या है भाई, ये जो आपने निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है ये, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो हाइपोटेनियस आपने निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दिया है 6, ठीक, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है भाई, बेस है 8, 8 का स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए अब कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। अब 36 और 64 कितना होता है, 100। लेकिन ये हमको केवल एच निकालना है, तो स्क्वायर जब इक्वल टू के इधर पर लगता है तो काय में बदल जाएगा, रूट में। तो रूट 100 इक्वल टू 10। सो द राइट आंसर इज 10। क्लियर, इतनी आसानी से आंसर आ गया ना भाई, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा भाई। चलो आगे बढ़ सकते हैं भाई, थम्स अप भी आ गए, बहुत बहुत थैंक यू भाई। जिन लोगों को भी समझ में आ जाता है तो बता दिया करें इसी तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करने के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, कंप्लीट हो गया वो क्वेश्चन, हाँ जी 3 क्वेश्चन थे उसमें, शुरू में ही बताया था मैंने 1 2 3 था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 4 to 5, मतलब यहाँ टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 2, और वैल्यू भी कितनी होगी, 2 मार्क्स, है ना, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। चलिए तो 2 क्वेश्चनों के लिए, मतलब 2 नंबर के लिए आप क्वेश्चन एक बार फटाफट आप ड्रॉ करें, ड्रॉ हो जाए थम्स अप दिखाएं, देन अपन आगे बढ़े। फटाफट बनाए भाई, 1 ही मिनट का समय दे सकता हूं मैं, और सभी बनाएंगे, है ना। जितने भी लोग हैं सब पेन कॉपी लेके बैठे भाई, है ना, ऐसा कोई भी मुझे नहीं चाहिए जो केवल देख रहा हो।
मुझे मेहनत करने वाले लोगों की आवश्यकता है भाई, जो मेरे साथ में चले, है ना, मेरे पीछे नहीं, और मुझसे आगे होने की कोशिश करें हमेशा। ओके डन। ठीक, चलिए भाई, कुछ लोगों का डन। फटाफट मैं भी ड्रॉ करता हूँ। और ए स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ फॉर 5 मीटर, है ना, 5 मीटर नॉर्थ की। राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर, रीच पॉइंट पी। अब देन शी टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 3 मीटर, लेफ्ट में मुड़ी और 3 चली, है ना। लेफ्ट है तो 1 मिनट नीचे से बना लेते हैं। एक मिनट नीचे से बना देते हैं थोड़ा सा, है ना। 5, ये 4, और फिर लेफ्ट 3। ओके, चलेगा भाई। स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ 5 मीटर, देन राइट टर्न एंड वॉक फॉर 4 मीटर, रीच पॉइंट पी। अच्छा, ये पॉइंट पी है भाई, ये याद रखेंगे। और ऊपर 3 चला, है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन शी टर्न टुवर्ड्स हर राइट एंड वॉक 6 मीटर। अब वो अपने राइट मुड़ी और 6 चली। चलेगा भाई, है ना। 6 मीटर, रीच पॉइंट क्यू। और कहाँ पहुंची भाई वो, क्यू पे। ओके, अगेन शी टर्न टुवर्ड राइट एंड वॉक 8 मीटर, रीच पॉइंट आर। राइट मुड़ी, 8 चली, और कहाँ पहुंची, आर, आर पे। यही आएगा वो एग्जैक्ट इसके बराबर, क्योंकि 3 है और ये 5 है ना। ये देखिए, 3 है और ये 5 है, तो 5 और 3 कितना होता है, 8। ठीक, तो वो 8 बिल्कुल ये यहीं तक आएगा। ठीक, जहां तक ये है, ये लीजिए। ओके, फिर क्या बोलती है भाई, सी टूवर्ड्स राइट एंड 8 मीटर, रीच पॉइंट आर। देन शी टर्न टूवर्ड्स हर लेफ्ट एंड वॉक फॉर 2 मीटर। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ी और 2 चली। लेफ्ट मुड़ी और 2 चली, ये लीजिए, 2 चला दिया भाई। देन शी टेक 2 consecutive राइट टर्न, वॉक 4 and 8। 2 बार राइट मुड़ी है, 4, और फिर कितना है भाई, 8। तो 8 कितना आएगा, बिल्कुल यहीं पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 है और ये 6 है। देखिए, 6 और 2 कितना होता है, 8। ये लीजिए, ठीक है भाई। और एस और टी है पॉइंट के नेम, तो ये था एस, ये है टी। सभी का ऐसे ही होगा भाई, बिल्कुल, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आंसर करें जरा पहले क्वेश्चन का भाई सभी। व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू का। ये देखिए, डायग्राम भी अपना बिल्कुल वैसा ही है। फटाफट आंसर करें भाई, पहला क्वेश्चन। आकांक्षा आर्या सी। ठीक है,
वैष्णवी सी। तो आगे मैं निकाल देता हूँ भाई, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी है भाई ये, और क्यू कहाँ है भाई ये, सीधा पाइथागोरस से आएगा। अभी आपको सिखाया था है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, और 9 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9। ओके, क्लियर हुआ होगा भाई। ये 6 है ना, और ये 3 है, तो 6 का स्क्वायर 36 लिया, 3 का 9 लिया, दोनों कितना होता है 45। तो हो जाएगा कितना √45 है ना। √45 को आप और कैसा लिख सकते हैं भाई, 3√5। जी हाँ, बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, पढ़ सकते हैं आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, क्या है भाई, पॉइंट इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू आर। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो फटाफट निकाल सकते हैं आप लोग। ओके, साक्षी ने दिया भाई सी ऑप्शन, लेकिन वैष्णवी ने ए ऑप्शन, है ना। देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, दो लोग, दो अलग अलग आंसर। कौन सही कौन गलत पता चलेगा भी। रूपाली और भाग्यश्री, दो लोगों ने ए ऑप्शन दबाया है ना। चलिए मेरी बारी आ गई। क्या पूछता है, टी जो है वो कहाँ पे है। मैंने बोला था ना कि ऐसा क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है भाई, बहुत बच्चे गड़बड़ भी करते हैं इसमें, है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, तो ध्यान देना है कि कैसे आंसर देते हैं इसका। ओके, पॉइंट टी जो है वो कहाँ है पूछा है भाई, टी कहाँ है, आर से ये पूछा है, तो आर से, फ्रॉम आर लिखा है ना, पॉइंट आर कहाँ है, टी आर से ये बताना है। तो टी कहाँ है भाई अपना ये, और आर कहाँ है भाई ये। तो टी कहाँ है आर से, आर का इधर क्या होता है साउथ, और इधर क्या होता है वेस्ट, तो बीच में आंसर आएगा क्या, साउथ वेस्ट, है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साउथ वेस्ट। क्लियर। जी हाँ, बहुत बढ़िया भाई, सभी के थम्स अप आ गए मेरे पास। चलेगा, तो आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट आगे बढ़ते हैं, 5 तक कंप्लीट हो गया है ना। यह है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 to 8 फिर से नया क्वेश्चन है भाई। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 7 8, मतलब इसमें अंतर्गत 3 क्वेश्चन है, वैल्यू भी कितनी होगी 3, है ना। फटाफट शुरू हो जाए, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। यू हैव 1 minute, डू फास्ट, आंसर वाया मैसेज। सरोजनी मैडम डन। चलिए मेरी बारी आ गई, तो जिनका भी नहीं बना है फटाफट देखेंगे भाई, क्या बोलता है, पॉइंट ए 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। ओके, ए बी से वेस्ट में है ना।
ए जो है वो वेस्ट में है किसके, बी के। यहाँ बी और ये कितना है भाई, 6 चलेगा। पॉइंट बी 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, बी जो है वो सी के नॉर्थ में है। 7, 7 ही है ना भाई, हाँ जी 7 ही है। फिर पॉइंट सी 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, सी डी के वेस्ट में है, सी जो है वो वेस्ट में है डी के, कितना 8। तो ये लीजिए यहाँ कौन आ जाएगा, डी। सी जो है वो डी के वेस्ट में है 8 मीटर। ई इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। अब देखिए ई जो है, यहाँ देखिए ई जो है 3 मीटर वेस्ट में है एफ के, है ना। और एंड लिखा है, एंड मतलब पहले वाले ई की बात हो रही है, 4 मीटर नॉर्थ में है डी के, और 4 मीटर नॉर्थ में है डी के, कौन, ई। तो ये बना दिया 4 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। और साथ में उसी के साथ क्या थी, पॉइंट ई 3 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, और ई एफ के वेस्ट में है ना। तो एफ का वेस्ट कब होगा, जब एफ यहाँ कहीं होगा। और कितना है ये, 3, एफ के वेस्ट में 3 मीटर है ना। अब क्या बोलता है भाई, पॉइंट जी, लास्ट लाइन है, पॉइंट जी 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, जी जो है एफ के नॉर्थ में है। ओके, जी एफ के नॉर्थ में है, कितना है भाई, 3 मीटर है ना। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक, कौन है ये, जी। चलेगा भाई, कंप्लीट हो गया भाई, जो जो हमने ड्रॉ करना था पूरा ड्रॉ कर लिया अब हमने। अब किसकी बारी आएगी भाई, आई अब क्वेश्चन की बारी। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही हमारा भी है भाई, है ना, ये दोनों पॉइंट बराबर पे आ रहे हैं यहाँ, देखिए हमारे में भी बराबर पे ही आए थे। ये देखिए, है ना, मैंने क्या बोला था कि ये बराबर पे आएंगे भाई, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 7 होता है। तो ये बी से सी की दूरी भी देखिए 7 है, तो 7 और 7 बराबर हो रहा है वो, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी ड्रॉ है। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है भाई। तो वेयर इज डी और वेयर इज एफ, ये देखिए कोई भी बता देगा भाई, 3 क्वेश्चन अपन ऐसे पहले भी कर चुके हैं जी हाँ, ऑप्शन भी बिल्कुल सभी के लगातार सही है। भी आप आंसर मार सकते हो कि दो स्क्वायर का टोटल हो वही राइट आंसर आएगा। तो 6 होता नहीं, 7 होता नहीं, 8 होता नहीं, 9 होता नहीं, तीन दो स्क्वायर को जोड़ने पे ऑटोमेटिक राइट आंसर एम, 5 एम है ना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी देख लीजिए वैसे ही होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना होता है 25, √25 इक्वल टू 5। कहाँ से आया ये, पहले दूसरे दोनों क्वेश्चन में मैंने बताया है ना, पाइथागोरस, वाया पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। चलेगा भाई, आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी रिस्पेक्ट टू ए। फटाफट आंसर करें भाई, जी कहाँ है ए से, और हर बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है भाई, है ना, डायरेक्शन में ऐसा, यदि डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो एक ना एक तो ये चीज पूछता ही पूछता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं लगातार सभी लोग, है ना। चलिए क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी रिस्पेक्ट टू ए, जी कहाँ है ए से, जी ये रहा भाई, ए कहाँ है अपना ये, तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा, ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया है हमने, 7 क्वेश्चन कंप्लीटेड नाउ। और अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 8 की। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, टू फास्ट आंसर वाया मैसेज। फटाफट मैसेज करें भाई, और वीडियो अपना बंद कर दे भाई मिस्टर पंकज।
भाग्यश्री सी। ओके, रूपाली सरोजनी ऑल्सो सी। चलिए आंसर आना शुरू हो गए, मेरी बारी आ गई। पॉइंट एक्स 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जी। जी के वेस्ट में है एक्स 3 मीटर, चलो बना देते हैं, मतलब एक्स कहाँ आएगा, यहाँ है ना 3। और क्या बोलता है वेस्ट, देन व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एक्स। तो डी और एक्स के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब ये कितना होगा, है ना। तो ये 4 और ये 3, कोई भी बता देगा, 4 और 3 कितना होता है, 7। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी सॉल्व कर सकता था, है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर भी सी लगाया था। देख के मजा आता है जब सभी सही कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू पास भाई, फटाफट ड्रॉ करेंगे सभी, फटाफट ड्रॉ करें भाई सभी। चलिए भाई मैं ड्रॉ कर देता हूँ साथ में। क्या बोलता है भाई, टू फ्रेंड्स रोहित एंड मोहित गोइंग टू द सेम मॉल फ्रॉम देयर होम, है ना, अपने घर से चले हैं दोनों सेम मॉल फ्रॉम देयर होम, ठीक। रोहित वॉक इन द नॉर्थ डायरेक्शन, रोहित चला है नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 4 मीटर, 4 लिया, एंड टेक राइट टर्न बोला है तो राइट मुड़ा, एंड वॉक 8 मीटर, और कितना चला है भाई, 8, ठीक। ठीक है। ओके, मॉल पहुंच गया भाई, आ गया उसका मॉल। अब मोहित की बारी, मोहित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम इन द वेस्ट डायरेक्शन, है ना। ओके, पहले दोनों का क्या दिया था, टू फ्रेंड रोहित एंड मोहित गोइंग टू द सेम मॉल फ्रॉम देयर होम, रोहित वॉक द नॉर्थ। ओके, रोहित नॉर्थ गया जबकि मोहित स्टार्ट द वॉकिंग फ्रॉम हिज होम इन द वेस्ट डायरेक्शन। मोहित किधर चला है, वेस्ट। यहाँ चला, कितना चला है भाई, 6 मीटर, 6 मीटर चला है। ओके, और टेक अ लेफ्ट टर्न, और उसने कहा लिया है, लेफ्ट टर्न मारा है। ओके, चल दिया लेफ्ट, कितना चला है भाई, 8 मीटर चला है भाई वो, है ना। तो 8 चला है भाई, चला दिया 8। ओके, फाइनली ही टेक अ राइट टर्न वॉक 5 मीटर रीच द मॉल, और 5 चलने के बाद वो मॉल पहुंच गया, ठीक। ओके, लेकिन वो फ्रॉम देयर होम लिखा था, है ना। एक चीज है कि वो अपने अपने घरों से निकले हैं और एक ही मॉल पहुंचे हैं, ठीक। एक ही घर से नहीं निकले, हमने यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया, उनको एक ही घर से निकाल दिया है ना। लेकिन फ्रॉम देयर होम मतलब वो अपने अपने घरों से निकले और मॉल पहुंचे हैं। तो जैसे अभी ये मॉल यहाँ है, तो ये मॉल और ये मॉल एक ही होना चाहिए, ठीक। तो अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, आपने ये बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से उठा के यहाँ तक यहाँ सेट कर देंगे, कैसे, ये लीजिए, ये चला 5, और उसके साथ ये चला 8, है ना, जगह कम है तो शॉर्ट में बना देंगे, और ये चला 6। उसका घर कहाँ हो गया, ये हो गया किसका घर, मोहित का, है ना। बाद में कौन चला था, मोहित, ठीक। ये हो गया मोहित का घर, और ये हो गया रोहित का घर, और यहां से इसको हटा देंगे भाई, है ना।
ये हट गया भाई। चलिए, ठीक, क्योंकि दोनों पहुंचे कहाँ है भाई? रीच द मॉल, लास्ट वाली लाइन है। क्लियर हुआ होगा सभी को? एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये रोहित सोम है और ये मोहित सोम है, बिल्कुल अपना भी ऐसा ही बना था। शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, है ना? कोई बात नहीं, गलती करो, एक नहीं हजार करो, लेकिन उस गलती को दोबारा मत करो। ठीक चलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी वैसे ही अपना भी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोहित सोम रिस्पेक्ट टू रोहित सोम, है ना? मोहित का घर कहाँ है रोहित के घर से, ये पूछा है। तो मोहित का घर ये देखिए ये है, और रोहित का कहाँ है भाई? ये है। यही पूछा भी है ना? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, सिर्फ डायरेक्शन बताना भाई, डिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्शन बताना है, मोहित सोम रिस्पेक्ट टू मतलब, रिस्पेक्ट टू मतलब इसको बेस मानना है रोहित को। तो रोहित यहाँ है, और ये क्या उसके ईस्ट में आएगा भाई? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 है और ये 8 है। ठीक है, ये था 10। नहीं भाई, उसके बराबर पे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा ऐसा। तो यहाँ क्या लगेगा? ये ईस्ट, और यहाँ क्या लगता है? नॉर्थ। तो बीच में क्या जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन है क्या नॉर्थ ईस्ट? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी। समझ में आया क्या भाई? थम्स अप दिखाएं। बहुत बढ़िया भाई, सभी को आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। 9 तक कंप्लीट कर लिया अब हमने, अब आएगी क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। हाँ भाई, ये आपने देना है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है रोहित होम एंड मॉल। रोहित और मॉल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, फटाफट आप बताएंगे भाई, वाया मैसेज। ओके, डी ऑप्शन रूपाली, आकांक्षा ऑल्सो डी। चलिए, मेरी बारी आ गई भाई, और बाकी लोगों के भी आंसर क्या आ रहे हैं? डी ऑप्शन। चलिए चेक कर लेते हैं। क्या पूछा? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रोहित होम एंड द मॉल। रोहित होम और मॉल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो ये देखिए, यहाँ से ये निकालना है आपको। तो ये क्या बन गया? सेम वही चीज, पाइथागोरस। ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना? 64। और ये कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा आपका 10, नहीं होएगा ये, 10 में से 4 कम कर दो, 6, 36, 64 और 36, 100, √100 इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर। चलेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, न्यू क्वेश्चन है भाई, फटाफट ड्रॉ करें। 11 to 12 मतलब टोटल 2 ही क्वेश्चन है, तो वैल्यू भी कितनी? 2 मार्क्स। तुरंत ड्रॉ करेंगे भाई, 30 सेकेंड में ही समय निकलता हुआ, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तेजी से ड्रॉ करें सभी।
चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ भाई। रेनू स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द साउथ एंड वॉक 15। ये चली 15 रेनू। देन रीच स्टेशनरी, ओके स्टेशनरी के पास पहुंच गई। फिर क्या बोलता है, देन टर्न लेफ्ट वॉक 8, रीच चर्च। और कहाँ पहुंच गई भाई, चर्च पे। फिर क्या बोलता है, फ्रॉम चर्च सी टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 9 मीटर रीच टू हर फ्रेंड। 9 चली और अपने दोस्त के घर पहुंच गई है ना। ठीक। विच इज 11 मीटर वेस्ट हर कॉलेज, जो कि ये फ्रेंड हाउस है, ओके फ्रेंड लिख दिया। और 11 मीटर वेस्ट में है उसका फ्रेंड का हाउस, वेस्ट में किसके, कॉलेज के। तो कॉलेज के वेस्ट में कब होगा, जब कॉलेज कहाँ होगा, यहाँ। ये 11 और यहाँ क्या है, कॉलेज। ठीक है। अब बोलते हैं कि फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस सी वॉक्स 16 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट रीच टू बुक शॉप। और वो यहां से चली कहाँ है, 16 मीटर वेस्ट में चली है, और वहां क्या है, बुक शॉप है ना। यहाँ है बुक शॉप, यहाँ चली है भाई वो, ये बुक शॉप। ठीक। और ये कॉलेज है, ये बस दूरी बताई गई है ना, यहाँ चली नहीं है भाई, याद रखना। ठीक। अब क्या बोलता है वो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बुक शॉप। हाउस और बुक शॉप की दूरी कितनी है भाई, डिस्टेंस कितना है ना। तो बुक शॉप और हाउस ऐसे ही था भाई, हमारा भी ऐसे ही था। ठीक है, ये था हाउस और ये बुक शॉप, तो यही पता करना था आपको। तो ये टोटल है कितना है, यहाँ से पता कर लेते हैं भाई आप। ये था 15 और ये 9, तो ये 9 कम हो गया, तो ये कितना बचा भाई, 6। और ये था 16 है ना, और ये 8 कम हो गया, तो ये कितना बचा, ये भी 8। तो सेम वही चीज है भाई, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक। क्या है भाई ऑप्शन सभी का। चलिए, हाँ 10 मीटर आएगा भाई, है ना। क्यों, क्योंकि सेम यही चीज अभी कई बार कर चुके हो। 6 का 36, 8 का 64, ये कितना हो गया, 100, रूट 100 इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, 11 क्वेश्चन तक कंप्लीटेड नाउ। आई अब क्वेश्चन 12 की बारी, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी ड्रॉ है ये आपके सामने, फटाफट आंसर निकालते हैं बस। इफ हर फादर्स ऑफिस 6 मीटर नॉर्थ ऑफ हर कॉलेज, नॉर्थ से कॉलेज में कितना है भाई, 6 मीटर है ना। 6 बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा, है ना। ठीक, कॉलेज। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फादर ऑफिस विद द रिस्पेक्ट टू हर हाउस। उसके घर से उसका फादर का ऑफिस कितना होएगा। ये 15 था, 9 कम हो गया, हाँ जी ये बिल्कुल बराबर पे आ जाएंगे ये दोनों, है ना। ये एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा, तो इसके और पहले तो क्या आएगा, ईस्ट। और डायरेक्शन कितना होगा, तो ये था टोटल कितना भाई, ये 11 था और ये 16 था, है ना। और ये 8, 8 और 11, 11 और 8 कितना होता है भाई, 19 किलोमीटर, 19 मीटर ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी। कैसे, दोबारा देख लेंगे। ये कितना है भाई, 8, तो ये भी कितना हो गया 8, और ये 11, 11 और 8 कितना होता है, 19, तो ये भी कितना होगा, 19। और इस तरफ डायरेक्शन कौन सा, ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 19 मीटर ईस्ट। सभी को समझ में आया ना भाई। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 to 15, ओके 13 से 15, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत, 3 क्वेश्चन, और वैल्यू भी कितनी, 3 मार्क्स। तुरंत ड्रॉ करेंगे सभी, विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू हो जाए। मैं बार बार बोलता हूँ कि सभी ने पेन कॉपी रजिस्टर लेके बैठना है, मूवी की तरह नहीं देखते रहना है भाई, से मेरे से पहले ड्रॉ करने की कोशिश करना है हमेशा आपने, और तभी मतलब है भाई, है ना।
हुआ क्या डन भाई? ओके डन। चलिए मेरी भी बारी आ गई। टू पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम देयर हाउसेज रीच कॉलेज एक्स, है ना? Dina from his house towards the east after walking 4 meter towards the right and walk 8 meter. From there, he takes two consecutive left turn. Okay, फटाफट सभी ने ड्रॉ किया है क्या भाई? ये लीजिए भाई, ऐसा ड्रॉ होगा भाई, है ना? समय की कमी है भाई, क्योंकि तेजी से करना है सभी ने। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रभा हाउस इन विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू दीनाज हाउस, है ना? प्रभा का घर कहाँ है दीना के घर से? मैं क्या बोला था, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है भाई, है ना? और आप देख रहे होंगे कि हर बार एक क्वेश्चन ऐसे ही रहता है जिसमें एक को देके दूसरे को पूछा जाता है, और इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो पहले वाले को बता देते हैं दूसरे वाले की जगह, ठीक है? तो ये गड़बड़ नहीं करना है, जो लास्ट में लिखा रहता है बेस उसी को मान लिया जाता है। लेकिन कई बार यहाँ से भी ध्यान से पढ़ना होता है, यहाँ वो उल्टा खुद ब खुद पूछ लेता है, और आप यदि सीधा सीधा आंसर कर दोगे जो हमेशा पूछा जाता है, तब क्या हो जाता है भाई? रॉन्ग। और ऐसा बहुत बारी हुआ भी है। तो ध्यान पूर्वक पढ़े भाई, इसमें कुछ याद नहीं कर सकते हैं आप, जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट वाले से पूछेगा, ये उल्टा यहाँ भी लिख देता है कई बार वो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रभा का हाउस कहाँ है दीना के हाउस से? तो प्रभा का ये है, दीना का ये है, दीना के हाउस से पूछा है ना? तो दीना के लिए यहाँ क्या आएगा? साउथ, और यहाँ क्या आएगा? ईस्ट। तो बीच में क्या हो गया? साउथ ईस्ट। दिया क्या भाई ऑप्शन में? जी हाँ, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलेगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की बारी। क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। फटाफट निकाल दे भाई, इस बार आपने करना है भाई, है ना? कोशिश करें सभी सही आंसर निकालने की। हाँ भाई, क्या है आंसर? मैसेज के द्वारा बताएं भाई। चलिए, किसी का भी आंसर नहीं आया। ये आया है सरोजनी मैडम का। इफ द बस स्टैंड नॉर्थ ऑफ प्रभास हाउस, है ना? इफ द बस स्टैंड इफ नॉर्थ ऑफ प्रभास हाउस, प्रभा का हाउस कहाँ है भाई? ये नॉर्थ में, मतलब यहाँ कहीं भी हो सकता है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बस स्टैंड एंड दीनाज हाउस? तो बस स्टैंड और दीना के हाउस का डिस्टेंस कितना होगा? ओके, है ना? दीना का हाउस कहाँ है ये? इफ द बस स्टैंड इज नॉर्थ ऑफ प्रभात हाउस, प्रभा के हाउस के नॉर्थ में है, तो इनका डिस्टेंस कितना होगा? 5 4 9 भी हो सकता है। यदि एग्जैक्ट यहाँ हो जाए तो ये 4 और 5 9, 9 है क्या ऑप्शन में? है नहीं भाई, है ना? और दूसरा तरीके से कितना हो सकता है? बस स्टैंड यदि आप यहाँ मानते हो, वैसे इसका आंसर तो सीएनडी आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ दिया है उसने। इफ द बस स्टैंड इज नॉर्थ ऑफ प्रभास हाउस,
प्रभा के हाउस के नॉर्थ में है, वो इतना भी हो सकता है, इतना भी, कहीं भी हो सकता है भाई, कोई परफेक्ट जगह नहीं दी है ना। इफ द बस स्टैंड नॉर्थ ऑफ प्रभास हाउस तो व्हाट, एंड द वेस्ट ऑफ कॉलेज एक्स, ओके 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 ओके, वेस्ट ऑफ कॉलेज एक्स भी दिया है ना, और कॉलेज एक्स के वेस्ट में है, तो वो कहाँ जाएगा एग्जैक्ट, यहाँ से ये कॉलेज एक्स है तो उसको कहाँ जाना होगा, यहाँ, ठीक, बिल्कुल सही है भाई। और यहाँ जाएगा अब दिव्या के हाउस से, जी हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन पड़ी नहीं थी, ओके है ना, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। तो अब वो बस स्टैंड कहाँ हो गया, यहाँ, और ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना हो गया, जिसमें से 5 4 9 हो गया, और ये पता करना है आपको, है ना, ये पता करना है, टोटल था 14 मीटर, 14 में से ये 2 कम हुआ, और 8 ये कम हुआ, 8 और 2 10 कम हो गया, तो बचा कितना ये बचा 4, और ये भी 4, 4 और 4 ये कितना हो गया 8, ठीक। यहां से भी देखिए ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है ना। तो 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का होता है 81, जोड़ दो जरा दोनों को, ये हो गया 5 और ये हो गया 44, √1, 4 1 5, √145 है क्या नहीं, अगेन आइए देख लेते हैं एक बार क्या बोलता है। थोड़ा सा इसे सफाई कर दें यहाँ जरा पहले। ये देखिए दीना हाउस यहाँ है, दीना हाउस यहाँ है, और बस स्टैंड कहाँ होगा, प्रभा के हाउस से नॉर्थ और कॉलेज एक से वेस्ट में, ठीक है। अब ये पता करना ये है कितना, तो सबसे पहले ये 4 और ये 5, तो ये कितना हो गया 9, ये तो परफेक्ट 9 हो गया, किसी को भी चिंता की बात नहीं। अब ये था टोटल 14, देखिए है ना, ये 14 का, जिसमें से ये कितना है 8, तो ये भी 8 होगा, 8 और ये 2 10 कम हो गया, तो ये कितना बचा 4, है ना, ये 2 भी है ना भाई, ये 2 भी कम हो गया, और ये 8 भी कम हो गया, 8 और 2 10 कम, तो ये कितना हुआ 4, और ये भी कितना है 4, ये भी हो गया 4, तो ये 4 और 4 टोटल कितना हो गया 8। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, बिल्कुल सही किया हमने, और 9 का स्क्वायर होता है 81, ये भी बिल्कुल सही किया हमने। अब जोड़ दो दोनों को, तो 4 और 1 5, 8 और 6 14, 14 बिल्कुल सही। अब 45, √145 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन √145 को और कैसा लिखा जा सकता है भाई, 13 √7, है ना, 14, और ठीक, जी हाँ 13 √7, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दीना रीच टू प्रभास हाउस, है ना, सबको जोड़ दो भाई फटाफट, ठीक, कितना कितना आया है, जो भी है सबको जोड़ डालो, और व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दीना रीच टू प्रभास हाउस, है ना, प्रभा के घर पहुंचने के लिए उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, निकाल दे भाई सभी। कितना आया भाई सभी का, ऑप्शन नंबर ई, 18 मीटर। ओके, यहाँ से ये और ये जोड़ देंगे जरा, 5 2 7, 7 14 और 4, ओके 18, हाँ है क्या ऑप्शन में, जी हाँ है भाई 18 मीटर। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई।
चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। ओके ओके। चलिए 1 आवर भी लगभग कंप्लीट हो गया है आज के लिए ना। इनफ फॉर द डे। थैंक यू।